गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे, जो क्लास 11th के रसायन विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज में सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम Be, बोरान B आदि हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की और उससे उत्सर्जित किरणों का अध्ययन किया। क्या किया? सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम तथा बोरान आदि हल्के कणों की आदि हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी किया और उससे जो किरणें उत्सर्जित हुई उसका अध्ययन किया और एक नए कण की खोज की। ठीक, यह कण विद्युत उदासीन था और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना। तो क्या किया भाई, ये बेरिलियम ले लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी कर दिया और जिससे कि ये 0N1 इस सिंबल का एक नया कण जो है कि उत्पन्न हुआ, इसी का नाम न्यूट्रॉन रखा। ठीक है ना। तो अब न्यूट्रॉन की कुछ विशेषताएं होती है। तो विशेषता नंबर 1 क्या कह रहा है भाई कि न्यूट्रॉन किसी परमाणु का वह मौलिक कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अर्थात यह उदासीन होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। पहली विशेषता में उन्होंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण है जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अर्थात यह उदासीन होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। सेकेंड नंबर कह रहा है इसे सामान्यतया N से प्रदर्शित करते हैं या 0N1 से भी प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर कह रहा है न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अतः ये चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। कोई आवेश नहीं होता मतलब कि ना इसका चुंबकीय क्षेत्र का ना विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब विशेषता नंबर 4 कह रहा है कि इसका द्रव्यमान मतलब कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.00893 ठीक है ना यू होता है। फोर्थ नंबर हो गया। इसी तरह से फिफ्थ नंबर कह रहा है कि न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। 6 नंबर न्यूट्रॉन के लिए E/m का मान 0 होता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। विशेषता नंबर 7 में न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है भाई, परमाणु में ये उसके नाभिक में विद्यमान रहता है। और 8वां नंबर में कह रहा है तत्वों के परमाणु के भौतिक गुण उनके नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहा है 8वां नंबर में कि तत्वों के परमाणु के भौतिक गुण
उनके नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु की आयन में परिवर्तित करने पर उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की विशेषता। ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, क्या देखेंगे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था भाई? तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के बाद उत्पन्न हुई कठिनाइयों को समझाने के लिए सन 1898 में जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके अनुसार थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है ना। सन 1906 में भौतिकी में गैसों का विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या कह रहा है कि थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं क्योंकि पुडिंग में रेजिन के समान होता है। थॉमसन को 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है ना। तो इनके जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उनके अनुसार, ठीक, पहला पॉइंट क्या था कि समस्त धन एक सूक्ष्म गोले में फैला रहता है। समस्त धनात्मक आवेश एक सूक्ष्म गोले में फैला रहता है तथा इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। पूरा फैला रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहते हैं? धंसे रहते हैं। सेकेंड नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था एक अस्थायी संरचना प्रदान करती है। क्या करती है? अस्थायी संरचना प्रदान करती है। दूसरा नंबर कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की यह व्यवस्था एक अस्थायी संरचना प्रदान करती है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि यह परमाणु मॉडल स्पष्ट करता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है ना। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषताएं भी थी। क्या विशेषता था? कि परमाणु का यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उसकी व्याख्या करने में सफल रहा, जबकि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग और परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है ना। इसकी व्याख्या करने में असफल रहा तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग और परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रयोग किया गया, जो कि हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक्स।